आज की कहानी है मेरी एक फ्रेंड की, जिस पर एक दिन सच में ब्लैक मैजिक हो गया था। एंड यप, ये 100% रियल स्टोरी है। यो नीज ऑन द माइक और मैं ही आपको सारी अमेजिंग एंड यूनिक कहानियां सुनाता हूँ। मेरी फ्रेंड जिसका नाम आर्या है, उसकी ये स्टोरी है। जगह मेरे ख्याल से मोतीहारी करके उस जगह पर आर्या की मम्मी जॉब करती थी, तो वो वहाँ पर रहते थे। तो वो इसीलिए वहाँ पर रहते थे। जिस फ्लैट में वो रहते थे उसमें सबसे नीचे जो था वो हॉल था, पूरा खाली हॉल। उसके ऊपर की मंजिल पे 2 कमरे थे और उसके ऊपर उसकी उनकी उनकी मकान मालकिन रहती थी, जो कि आर्या बताती है कि काफ़ी स्वीट थी और उसके 2-3 बच्चे थे, जिसके साथ आर्या हर रोज़ खेलने भी जाती थी। एक दिन आर्या स्कूल में होती है, तभी मकान मालकिन उसकी मम्मी को अपने घर पर बुलाती है। बेसिकली जो मकान मालकिन थी, उन्होंने अपने किचन में कोई पूजा कर रखी होती है, लाइक उनकी पूजा कर रखी होती है। और वो आर्या की मम्मी को बोलती, एक बार इनको प्रणाम कर दो। और आर्या की मम्मी उन सबको प्रणाम कर देती है। जब आर्या की मम्मी वापस घर पर आ रही होती है, तभी मकान मालकिन होती है, वो आर्या की मम्मी की चोटी पर सिंदूर लगा देती है। आर्या की मम्मी घर पर जाती है और नॉर्मली अपना काम करने लगती है। आर्या स्कूल से आती है और खेलने के लिए ऊपर चली जाती है। यूजुअली आर्या 1 या आधा घंटा ही खेलती थी ऊपर, फिर नीचे खाना खाने वापस आ जाती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज आर्या नीचे नहीं आई। आर्या की मम्मी को थोड़ी चिंता हुई, तो वो ऊपर आर्या को बुलाने के लिए गई कि अभी तक आर्या वापस क्यों नहीं आई। जैसे ही आर्या की मम्मी ऊपर सीढ़ियों से जा रही होती है, तभी वो देखती है कि आर्या तो सीढ़ियों पर बैठी हुई है और वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं बैठी हुई थी। वो वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे कोई असाइलम का पेशेंट हो। लाइक उस उसके पास बिल्कुल स्पेस ना हो, एकदम मिनिमम से मिनिमम जगह में बैठी हुई थी। और सबसे अजीब बात कि उसकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर रही थी। बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स। उसकी मम्मी उसको बुला रही है, लेकिन वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। और इससे भी बुरी बात कि वो सांस तक नहीं ले रही है, इवन वो ब्लिंक तक नहीं कर रही है। आर्या ऐसे बैठी होती है जैसे जैसे कोई मृत इंसान बैठा होता है, एकदम डेड पर्सन की तरह बैठी होती है। आर्या की मम्मी ये सब देखकर एकदम डर जाती है। वो आर्या को उठाती है और फ्लैट में ले जाती है। वो आर्या के पापा को फ़ोन करती है और जल्दी से घर बुलाती है। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई तो रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अब आर्या के घर पर जब भी कोई बाहर से इंसान आता है, बाहर से कोई भी पर्सन आता है, तो वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। लाइक वो नॉर्मल इंसानों की तरह चल फिर सकती है, फ़ोन चला सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर वालों के साथ, सिर्फ अपने घर वालों के साथ अकेले होती है, तब वो फिर से उसी कंडीशन में चली जाती है, एकदम डेड पर्सन की तरह। ये सब हो रहा होता है। आर्या के पेरेंट्स उसको डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं, पर सब जगह नॉर्मल।
नॉर्मल ही रिपोर्ट्स आती है। अब आर्या ने बताया कि जो उसके दादाजी थे वो एक हाईली स्पिरिचुअल आदमी थे। लाइक उनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो ऑरा फार्मिंग। लाइक उनके दादाजी को कोई भी नेगेटिव जो चीज़ होती है वो इंस्टेंटली सेंस हो जाती है। इसीलिए आर्या के पेरेंट्स उसको उसके दादाजी के पास लेकर जाते हैं। उनके दादाजी उनसे अलग रहते थे, इसलिए उनके पास लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार उनके दादाजी का ऑरा बोलता है सिस्टम एरर 101 नॉट फाउंड। मतलब दादाजी को कुछ भी सेंस नहीं होता। जिसके बाद वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं फिर से चेक कराने कि कहीं कुछ तो आएगा, लेकिन फिर से कुछ नहीं। आर्या जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। मेरे ख्याल से उसकी कंडीशन जो है डे बाय डे और भी ख़राब होती जा रही थी, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। ये उसने स्पेसिफिकली बताया तो नहीं, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। आर्या हॉस्पिटल में होती है, उसके नाना जी उससे मिलने आ रहे होते हैं। लेकिन तभी आर्या के नाना जी के पास एक बाबा आता है। बाबा तो नहीं, बट एक पॉजिटिव जादू करने वाला इंसान आता है और आर्या के नाना जी को सारी सिचुएशन समझाता है जो कि आर्या के साथ हो रही थी। लाइक घर के बाहर ये बात किसी को भी नहीं पता कि आर्या के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कोई अजनबी इंसान आकर तुम्हें वो सब बता देता है जो कि सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को पता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी। वो इंसान बताता है कि जो मकान मालकिन है उसकी कभी एक बेटी हुआ करती थी जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो मकान मालकिन थी वो डिप्रेशन में चली गई थी। और मे भी हो सकता है कि इसी वजह से उसने ब्लैक मैजिक भी सीखा हो, मे बी। लेकिन जब आर्या और उसकी फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई तब मकान मालकिन को आर्या में अपनी बेटी की छवि दिखाई देती थी। इसलिए उसने प्लान किया कि वो अपनी बेटी की सोल को आर्या की सोल के साथ एक्सचेंज कर देगी और उसके बाद आर्या उसकी बेटी बनकर उसके साथ रह सकती है एक नई लाइफ के साथ। ये सुनकर आर्या के नाना जी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो वो आदमी था वो प्रॉमिस करता है कि वो आर्या को एकदम ठीक कर देगा। आर्या के नाना जी उसे ट्रस्ट करते हैं और वो पर्सन बताता है कि जो मकान मालकिन थी उसका प्लान ये था कि वो दशहरा के दिन ये सब करे, मतलब दशहरा के दिन सोल एक्सचेंज करे। इतने दिन नहीं बचे थे दशहरा आने में और थैंकफुली हनुमान जी संजीवनी बूटी टाइम पर ले आए और आर्या ठीक हो गई एकदम नॉर्मल फिर। ओके, तो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो या यहाँ तक भी आए हो तो लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे फिर से किसी और अमेजिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब। अगर मैं चुप हो जाऊं तो सीन ही खाली हो जाए। सब बोले सब ठीक है पर बोर से मर जाए। जब मैं बोलता हूं तो सिस्टम हिल जाता है। बोलते ये कौन है? अरे भाई शायद प्रॉब्लम ही मैं हूं। क्लास में बोलूं तो टीचर बोले कंट्रोल, ग्रुप में बोलूं तो दोस्त बोले भाई तू ट्रोल। मैं सीरियस भी बोलूं तो लगता जोक, लगता भगवान ने मुझे बनाया ही बेस्ट। न्यूज़ खोलूं वही रोना वही फाइट, मिंट्री मारूं तो आ जाए थोड़ी लाइट। लोग बोले शांत रहे फिर पूछते यार तू नहीं था आज मजा ही नहीं आया राइट। मैं ही नॉइज हूँ मैं ही चॉइस हूँ, म्यूट करो मुझे भाई फिर कौन सा वॉइस हूँ। सीन में थोड़ा ज्यादा हूँ माना पर मैं ना रहूं तो सब थोड़ा ज्यादा सो